क्या होगा अगर गॉड ऑफ थंडर थॉर, रावण और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर, लंकापति दशानन रावण या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शक्तिमान, रावण और थॉर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह, जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा। और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमॉर्टल और अनडिफीबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है, तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये थॉर कितना पावरफुल है। तो थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है, जो कि ओडिन का बेटा और पूरे 9 रियाम्स का प्रोटेक्टर है। थॉर एक गॉड है, इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली सुपर पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा था और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए उसकी पावर्स वेदर से रिलेटेड है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास उरू मेटल से बनी हुई स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकती हैं। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट या अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो न्यूट्रॉन स्टार के कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है। और थॉर की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उसने इन्फिनिटी वॉर में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर दिया था। तो ये थी थॉर की पावर्स। और थॉर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो थॉर एस्गार्ड का गॉड है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं और उसका स्टॉर्म ब्रेकर इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है। पर शक्तिमान एक ह्यूमन होते हुए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर जो इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है, वो भी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर थॉर समहाउ अपने स्टॉर्म ब्रेकर और लाइटिंग अटैक्स का यूज करके शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर देंगे। थॉर के पास इमेंस स्ट्रेंथ है, पर स्ट्रेंथ के मामले में शक्तिमान ऑलमोस्ट थॉर के ही बराबर पावरफुल है। थॉर वेदर को कंट्रोल कर सकता है और उसको कंट्रोल करके शक्तिमान पर सुपर पावरफुल लाइटिंग अटैक्स
अटैक्स भी कर सकता है। पर शक्तिमान वेदर के साथ साथ फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर को भी कंट्रोल कर सकता है। थॉर एक गॉड है जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ रही है और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं, पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी मरेगा जिस तरह से ओडिन मरे थे। और किसी डेडली फाइट के दौरान एक हैवी इंजरी भी उसकी जान ले सकती है, जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान इमॉर्टल है और हैवी इंजरीज के साथ साथ अगर कोई उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर है तब तक शक्तिमान को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मुझे नहीं लगता कि शक्तिमान को हराने के लिए थॉर किलबिश से पाप मनी ला पाएगा। थॉर एक गॉड है पर ह्यूमन होते हुए भी शक्तिमान अब इस लेवल पर पहुंच चुका है कि किसी के लिए भी उसको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन दी एंड थॉर ना ही शक्तिमान को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान थॉर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान थॉर को नहीं मारेगा क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, ना कि बुरे लोगों को, पर फिर भी शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। तो बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने दर से चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण के पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। इससे रावण इमॉर्टल हो गया और इसी की वजह से जब भी कोई रावण के सर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिरा जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, सूर, असुर या नाग का रावण को हरा पाना इम्पॉसिबल था और उसे मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी हराकर उसे बंदी बना लिया था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से भाग जाते थे। रावण की पावर और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रिग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमशास्त्र से मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेन वॉरियर था और वो हर तरह की वेपन और कॉम्बैट को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स और रावण और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो रावण अपने टाइम के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक था और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, पर अगर उस टाइम पर वहां पर शक्तिमान होता तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते थे। रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था जिसकी वजह से उसको मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था और शक्तिमान एक मानव ही है जिसने कुंडलिनी योगा के थ्रू अपनी शक्तियां हासिल की हैं। रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे सुपर पावरफुल और मैजिकल वेपन्स हैं जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर शक्तिमान पर उनका कोई भी असर नहीं होगा। पर चलो मान लो कि शक्तिमान पर इनका असर होता है और रावण ब्रह्मास्त्र के द्वारा शक्तिमान की पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर रावण कहीं से किलबिश को ढूंढ कर या उसके साथ टीम अप करके पाप मणि ले आए वो अलग बात है, पर दूसरी तरफ रावण भी ऑलमोस्ट इमॉर्टल है क्योंकि उसकी नाभि में अमृत है जिससे वो भी नहीं मर सकता और फाइनल बैटल की तरह शक्तिमान के खिलाफ भी फाइट में वो अपने हजारों सिरों को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। अगर विभीषण फिर से अच्छाई का साथ देने के लिए शक्तिमान के पास जाकर उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे वो अलग बात है, पर शक्तिमान बुराई को मारता है ना कि बुरे लोगों को, इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि शक्तिमान रावण को मारने की बजाय उसे हराने और उसे समझाने की कोशिश करेगा। रावण के पास बहुत सारी
मैजिकल और सुपर पावरफुल मायावी शक्तियां हैं, पर शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और क्योंकि युद्ध के दौरान श्री राम के तीर भी रावण तक पहुंच जाते थे जो एटलीस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं करते होंगे, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि रावण के पास सुपर स्पीड या रिफ्लेक्सेस नहीं है, जो कि शक्तिमान के लिए इस फाइट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। रावण और शक्तिमान दोनों बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं, पर पावर्स के मामले में रावण शक्तिमान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के लिए भगवान को खुद अवतार लेके आना पड़ा था ताकि वो रावण को मार सके। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रावण इस फाइट में शक्तिमान के खिलाफ जीत सकता है, क्योंकि शक्तिमान के पास 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल है। शक्तिमान इमॉर्टल है और लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है, पर साथ ही क्योंकि वो एक इंसान है इसलिए वो ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से एक्चुअली रावण को मार सकता है। इन दी एंड हो सकता है ये फाइट कई हजार सालों या इटर्निटी के लिए चलती रहे, पर इन दी एंड इस फाइट के जीतने के चांसेस शक्तिमान के ज्यादा है और एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर शक्तिमान ही होगा। बाकी तुम्हारे हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।